अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR पेज पर दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रहवा है, जो पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तानी दुनिया के तमाम ममालिक में रोज़ी रोज़गार कमाने वास्ता रहवा हैं, किसी इस्लामी मुल्क में या यूरोप, कनाडा, अमेरिका या किसी और गैर इस्लामी मुल्क में, तमाम पाकिस्तानियों ने प्यार भरा अदब भरा सलाम। और जो पाकिस्तानी नहीं है, उर्दू या थारी मारी बोली जाना है, वो किसी भी मज़हब के मसलक के हों, किसी जात बिरादरी कौम के हों, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क के हों, सबना प्यार भरा अदब भरा सलाम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत की तरफ तक कोशिश करो कि ये जो पेज है, जिस मकसद वास्ता मैंने बनाया है, इस पेज ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, फॉलो करो, ताकि इसके मेंबर जो है उनकी तादाद बढ़े। और वो भी जो अपनी बोली के लोग हैं, वह हरियाणवी जो एक ज़ुबान है जो पाकिस्तान में हर जगह बोली जावा, और हमारा जो थारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें भी काफ़ी जगह बोली जावा। ये जो हरियाणवी बोली, और हरियाणा में ही मेवात है, मेवाती बोली, और जो कि एक राजस्थान सूबा है, उस राजस्थान सूबे में जिसना राजस्थानी बोली कहवा या उसना मारवाड़ी बोली भी कहवा, तो राजस्थानी बोली, मारवाड़ी बोली, मेवाती बोली, हरियाणवी बोली, रांगड़ी बोली, यो एक ही बोली है। इसके थोड़े अलग अलग लहजे हैं, मुख्तलिफ लहजों में है। यो राजपूत जो है उनकी भी बोली है ये, और जो राजपूत नहीं है ये उनकी भी बोली है। और पाकिस्तान में इस थारी मारी जो बोली के लोग हैं, मेरी कोशिश है कि हम जो अपनी बोली भूलते जा रहे हैं और अपनी बोली के लोगों के दुख दर्द भी भूलते जा रहे, तो मैं अपनी ताकत ता बढ़कर, अपनी औकात ता बढ़कर कोशिश करूं कि मैं अपनी जो बोली के जो लोग हैं, हमारा इत्तेहाद कायम हो। और इत्तेहाद मुँह तक बोलने तक को नहीं होता, इत्तेहाद हुआ एक दूसरे का साथ देने ता, एक दूसरे की इज्जत करने ता, एक दूसरे के हक में आवाज़ उठाने ता। जाहिर बात है, मैं कोई इतना बड़ा कोई MNA MPA कोई लीडर तो नहीं हूँ, न मैं लीडर बनना चाहता हूँ, न मन्ना कोई किसी तक जड़त है, न मन्ना जड़त कोई अपनी बोली के जो लोग हैं राजपूत या गैर राजपूत उन था, और जो हमारी बोली के नहीं है न मन्ना उन था। इज्जत का, जेण का सब ना हक है। यो पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, जो कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर तहरीक चली थी और यो मुल्क बनाया था। यो थारे हमारे बड़े बुजुर्ग उन न बनाया था, और यो कोई सुर्खी पाउडर लाकर नहीं बना था।
ना कोई डांस कर का बना था, ना गाने गा का बना था। यो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद चली थी, बड़ी कोशिश चली थी। तो जब यो जाका मुल्क बना था, तो इस मुल्क में हमारे थारे जो लोग हैं वो सुबह सिंध के अंदर मुख्तलिफ ज़िले हैं, तहसील हैं, कस्बे हैं, गांव देहात हैं, गोठ के लो, शहर के लो, छोटे बड़े हर जगह है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। और जो पंजाब सूबा है उसमें भी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। कुछ केपी के बलूचिस्तान में भी है, कुछ पाकिस्तान का बाहर भी है। पर बोली की वजह था, जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग हमारी थारी बोली के, जो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। तो मेरी कोशिश हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हम एक दूसरे के राब्ते में आवा। और राब्ता यही है कि सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के राब्ते में तो हम जिबे आवेंगे ना, जब हम कोई भी बात कर रहा उसकी बात आगा शेयरिंग करा, उसका जो पेज है उस पेज ना फॉलो करा, लाइक करा। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम बात तो बड़ी बड़ी करें, टिटकारी भी बड़ी बड़ी मारा, लेकिन बेहिसी की बात है, जड़तखोरी की बात है कि एक बंदा थारे वास्ता आवाज़ उठा रहा, मन्ना उरा कोई कमाई का ज़रिया या कोई बिजनेस तो बनाया को नहीं, लेकिन जो थारे वास्ता आवाज़ उठावा, थारे वास्ता बात करा। और मैं क्या चाहूँ थारता, मैं सिर्फ यो चाहूँ कि ये जो पेज है इसने फॉलो तो करो, ताकि मज़ीद और थारे मारे लोगों तक बात पहुँचा। मैं मुख्तलिफ जगह पर जाऊँ, कभी किसी बुजुर्ग का, बुढ़े का इंटरव्यू लेऊँ, कभी जवान का लेऊँ, किसी न किसी के लिए कोई मसला हो जाए उस वास्ता में आवाज़ उठाऊँ। तो यही एक कोशिश है, जद्दोजहद है, और तो कोई बिजनेस कारोबार नहीं है, नहीं है। लेकिन एक जड़तखोरी, ड्रामेबाजी की भी हद हुआ कि हम और हमारे लोग, हमारी कौम कितनी जड़तखोर है कि हमारे दिलों में एहतराम ख़त्म हो गया, एक दूसरे वास्ता इज़्ज़त ख़त्म होगी। हमारे अंदर वह कौमी सोच नहीं है जो एक बोली की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हर कौमों में, लेकिन हमारे लोगों में नहीं है, बहुत कम लोगों में, अक्सरियत नहीं है। हकायक यही है। और इन्हीं वजूहात, इन्हीं बातों करका, इन्हीं मसले मसाइल मारे थारे लोगों के लिए ओंदे रहे और बढ़ते जा रहे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि हम, मेरे अंदाजे में कोई हम मुर्दा कौम नज़र आ रहे हैं दूसरी कौमों न। ये दूसरी जो कौम है जो हमारे थारी बोली की नहीं है, उनके लिए ना कोई हमारा मुकाबला है, ना कोई मुनाजरा है, ना कोई हम ना कोई उनका जल्दबाजी है। जाहिर बात है, उनकी अपनी बोली है, उनकी अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी बोली है, हमारी अपनी शनाख्त है। तो इस तरीके तो दुनिया में हर किसी की अपनी ज़ुबान है, अपनी बोली है। तो अपनी बोली में बात करनी, अपनी बोली के लोगों के हक में बात करनी, न ये कोई जुर्म है, न कोई गुनाह है, न कोई गलत काम है, तो इसमें डरना भी नहीं चाहिए। यह तो हमारे लोग डरा है अपनी बोली बोलते हुए, या अपनी बोली के भाई बुजुर्ग, नौजवान, पूत सपूत उनका साथ देते हुए कि इलाके का कोई दूसरा बंदा जो हमारी बोली का नहीं है वो नाराज़ नहीं हो जा, वो गुस्सा नहीं हो जा। हो सका यह भी सोच है लोगों में, हो सका या कोई मेरे तक कोई जल्दबाजी है। ओ भाई, मेरे तक कितनी भी जल्दबाजी करो, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूँ? मैं तो थारे वास्ता काम कर रहा हूँ ना।
मेरी कोशिश यो है, रांगड़ राजपूत या कायम खानी राजपूत, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, बंदाणी राजपूत, राठौड़ राजपूत, भट्टी खोखर राजपूत, वह राजपूत हरियाणा का हो जो आए थे थारे मारे दादे बाबे, या वो हरियाणा ता आए हो, या वो मेवात ता आए हो, या वे राजस्थान के किसी भी इलाके ता आए हो, या दिल्ली मेरठ डिवीज़न के किसी इलाके ता आए हो। मैं इन उन इलाकों की बात कर रहा जो थारी मारी बोली के लोग हैं। तो वह राजपूत भी हैं और राजपूतों के गेल की गेल, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो मेरा एक मिशन है, मेरा मकसद है, ताकि हमारी नस्ल, थारी नस्ल, उनका कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो सका। आने वाला जो वक्त है वह 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, जिस वास्ता थम और हम तड़की तक लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करो, बिजनेस करो, धंधा दिहाड़ी करो कि भाई मेरी औलाद वास्ता काम आवेगा। भाई थारी औलाद वास्ता तो जब काम आवेगा जब माशरे के अंदर थारे लोग, उन्होंने इज्जत मिलेगी, पॉलिटिकल सिस्टम में इज्जत मिलेगी या ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में इज्जत मिलेगी, जिसना डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के वहाँ, जिसके तहत सूबाई और वफाकी सिस्टम चल रहे हैं, वो जब होंगे जब हम और थम एक दूसरे की इज्जत करोगे और नज़र आवेगा कि हमारी कोई कौम है बोली की बुनियाद पर। फिर थारे MNA MPA भी बनेंगे, थारे लोग भी भर्ती होंगे, थारे ऑफिसर भी बनेंगे, थारी दुकानदारी सिस्टम भी चलेगी, थारा ज़मींदाराना सिस्टम भी चलेगा, थारे हमारे कौम के जो बुजुर्ग, उनकी, नौजवानों की, माँ बहन बेटियों की इज्जत भी होगी। क्योंकि लसानियत और नफ़रत और तासुब इस तरीके तक बढ़ती हुई तूफ़ान और आंधी की तरियो, आग की तरियो आ रही है कि वो सब ना अपनी लपेट में ले लग रही, और थम सो रहे हो, बेहिसी की नींद सो रहे हो, गुलामी, चमचागिरी, दल्लागिरी की नींद हम सब सो रहे हैं। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लोगों ने। हकायक ये हैं कि हमारे लोग पाकिस्तान बनन था पहले, जो बड़े बड़े ज़मींदार भी थे, दुकानदार भी थे, वारिस भी थे, जान भी थी, पहचान भी थी, शान भी थी, आन भी थी, और जो मुल्क पाकिस्तान बनाया सिर्फ दीन इस्लाम कलमे के नाम पर नारा था, जो हज़ारों नहीं कई करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, एक दो नहीं कई हज़ारों गांव, देहात, कस्बे छोड़ कर आए, दबदबे छोड़ कर आए, उस पाकिस्तान में आज हमारे थारे लोगों का हाल क्या है। कलेमों में जो ज़मीन मिलनी थी, खतौनी या तो भूल का आगे घर में रहेगी, ये रास्ते में खूगी, क्योंकि कत्लेआम होया 30 लाख लोगों का। अगर थी आत्मा तो 1 फार्म में दाखिल हुई, 2 में आज तक नहीं हुई। किसी की 1 में हुई, 2 में हुई तो कब्जा हो गया, किसी ने मिली तो धरती दौड़ी आज भी कर रखी। तो हमारे थारे लोगों में गुर्बत बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। इक्का दुक्का लोग हमारे थारे जिन्होंने कुछ मिला है और उनका भी जीना मुश्किल कर रखा। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बालकों वास्ता मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम आवेगा, तो इसकी क्या गारंटी है जो ये सूबे, मुल्क, वतन, रियासत बन चुके हैं। पूरा तो ना कोई दीन नज़र आ रहा, ना इस्लाम नज़र आ रहा, ना इंसानियत नज़र आ रही, बल्कि थारे मारे जो में शहीद गाजी हैं उन गाली दी जावा, मारता थारता क्यों कि नंगे भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पना दी। तो जितने भी ये राजपूत हैं, क्योंकि मैं बोली की बात कर रहा, तो मैं इस टाइम अपनी बोली के लोगों का दिफा करूंगा।
तो इसमें रांगड़ राजपूत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, जो एक वक्त के अपने इलाकों के बड़े बड़े नवाब थे, जो आज 1.5 आने के आदमी बकवास करा के मक्कड़ आए और पंजाब में शोधे क्यों आ, ये तो सोए हुए लोग थे। तो ख्वाब देखने का मुल्क थोड़ी बना, और मुल्क कोई सन 40 तक लेकर 47 में नहीं बना, बल्कि सन 40 तक पहले ये तहरीक चल रही थी। जब नारा लगा था बनकर रहेगा पाकिस्तान, टूट कर रहेगा हिंदुस्तान, तो जब ये नारा लगा था हिंदू और सिख उन तो बुरी लगा थी ना बात। ये बुरा नु कह दा भाई हमने महाजरों का सुबह चाहिए, सिंध सिंधियों का, पंजाब पंजाबियों का, केपी के पठानों का, बलोचिस्तान बलोचों का, कश्मीर कश्मीरियों का, गिलगित बिल्बिस्तान गिलगिती बिलबतियों का, और जो हिजरत करके आए हमें खाना बदोश बना रखे। तमाम बुनियादी सूबाई, आइनी, कानूनी, इखलाकी, समाजी हकूक सारे खोस रखे, करोड़ों एकड़ ज़मीन खोस रखी, नौकरी हमें नहीं मिलती। पंजाब में भी यही हाल है, सिंध में भी यही हाल है। तो ये हकायक है मेरे भाइयों। थारे लोग है ना, उन ना बड़ी अक्सरियत रेंजर में भर्ती को नहीं करा जा रहा, आर्मी में भी को नहीं करा जा रहा। इक्का दुक्का कोई हो गया तो क्या बात है, न पुलिस में होंगे न सूबाई वफाक की गवर्नमेंट कर दी। तो ये नफरत है। लेकिन ये इतने बड़े मारे रांगड़ राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, कायम खानी राजपूत, बंदाणी, राठौड़, भट्टी, खोखर राजपूत और भी काफ़ी राजपूत जो थारी मारी बोली के, इन के लिए हाल है। और सिर्फ हम राजपूती पर ही चल रहे, जो हमारे थारी बोली के लोग हैं राजपूतों जैसे ठाडे थे, राजपूतों जैसी उनमें बात थी, वो भी इसी धरती के बेटे थे जो हिजरत करके आए, वो भी आर्यन नस्ल थे, वो भी सनातन धर्म ते ही मुसलमान होए। कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई खस्त्री था, कोई शूद्र था। मलक बिरादरी जो है उन चौहान गोत भी है, राठौड़ गोत भी है, बट गुज्जर गोत भी है और कुछ नी भी हैं। तो मलक थारी मारी बोली के जो हरियाणा था, दिल्ली था, मेवात था, राजस्थान था, मेरठ था आए। थारी मारी बोली के लोग जो है ना जाट भी आए, थारी मारी बोली के लोग गुज्जर भी आए, थारी मारी बोली के लोग डोगर भी आए, थारी मारी बोली के लोग शेख, कुरैशी, मुगल, अब्बासी भी आए, लीलगर, छिंबी भी आए, ओड भी आए, गोरी, इंसारी, यूसुफजई, पीरजादा, मीर ये भी आए। तो मारी थारी बोली के लोग ये कंबो भी हैं, अराई भी हैं। तकरीबन 80% तो ऐसे लोग हैं थारी मारी बोली के, राजपूत और गैर राजपूत, जो सनातन धर्म तक ही मुसलमान होए। हो सका 80 तभी 90 या 85% हो, 10 या 15% ऐसे हैं जो कभी बाहर था आए थे, ईरान था, इराक था, शाम था, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, लेकिन वे हमारी बोली के हैं। तो पूरे पाकिस्तान में हमारे थारे जो लोग हैं तकरीबन जो हरियाणवी ज़ुबान, मेवाती ज़ुबान, राजस्थानी, मारवाड़ी, रांगड़ी, ये एक की ज़ुबान है, नर्दक की, खादर की, बांगर की। और दरियाए जमुना के उस पार जो मेरठ डिवीज़न, ज़िला मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, संभल, बुलंदशहर और यो आगरा भी पहले इसी में था, गुड़गाम में हरियाणा वहाँ। तो आज हमने नज़र आवा कि ये यूपी में काफ़ी इलाके, तो ये यूपी के तकरीबन ये 2-2.5 डिवीज़न ये थारी मारी बोली के लोग हैं। और हरियाणा तो पूरा ही आ गया था पाकिस्तान में।
राजस्थान में जो आए कुछ रह गए थे उठा, थोड़े बहुत मेवात में रह गए थे, और जो हरियाणा में, और काफ़ी इसमें रह गए थे मेरठ डिवीज़न दिल्ली में। तो पाकिस्तान में इस टाइम में हरी थारी खाली बोली के लोग 6 करोड़ से ज़्यादा, जो राजपूत भी हैं गैर राजपूत भी हैं। तो थम गौर तो देखो पंजाब सूबे में या सिंध सूबे में कोई ऐसा हल्का है अपने लोगों का जो आसानी था MNA MP की सीट खाली थारी मारी बोली के वोटों तक कोई जीत जा। वो अलग बात है थारी मारी बोली का किसी पार्टी ने उसका टिकट दे दिया वो जीत गया, हम उन्हें अपना समझ का वोट दे दें, वो हमारे काम नहीं करता कि कभी मैंने वोट नहीं देवा इनका दूसरी बरादरी के लोग उरे के दूसरे मकामी मारे भाई। तो काफ़ी मसले मसाइल हैं थारे हमारे लोगों के लिए। बात सिर्फ पेज में बार बार कह रहा इसने फॉलो करो लाइक करो, बात यूँ नहीं है कि मेरा पेज आपने लाइक और फॉलो कर दिया तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। मसला सिर्फ ये हुआ कि जो भी काम करना चाहा हम उसने दाद नहीं देंगे, हम उसकी हौसला अफजाई को नहीं करते। एक बंदे ना हम दाद देवेंगे उसकी हौसला अफजाई होवेगी जब 6 करोड़ तक ज़्यादा लोग हमारी थारी बोली के, और मैं यो कह रहा कि तुम हर किसी ने इज्जत दे वो बोली की बुनियाद पर। माँ की जब बोली है और माँ बोली जब इसने कहवा तो यह हमारे थारे तमाम ज़ुबान बिरादरियों की बोली है। तमाम ज़ुबान का मकसद ये हो कि लहजों का थोड़ा फ़र्क है, ये एक ही ज़ुबान है, तमाम बिरादरियों की बोली है, और माँ बोली की बुनियाद पर हम सब भाई हैं। और हमारे थारे लोगों का इस पाकिस्तान में कोई सुबह को नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुबह ज़ुबान की बुनियाद पर बन रहे। और 18वीं तरमीम के बाद इस मुल्क पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर थारे मारे बड़ों ने बनाया, ये सूबे वतन रियासत मुल्क बन चुके हैं। तुम मानो नहीं मानो वो थारी मर्जी की बात है। हकायक ये हम के जंग लड़ रहे हैं, हम जंग यो लड़ रहे कि किसी भी ज़िले में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में भर्ती होने चाहिए, हमारे थारे लोग रेंजर में भर्ती होने चाहिए, हमारे थारे लोग फ़ज़ाइया में बर्री में बहरी में मिलिट्री जो इदारे हैं उनमें भर्ती होने चाहिए। तो हमारे थारे लोग हर जगह भर्ती होने चाहिए, वो सूबाई इदारे हों वफाकी इदारे हों, ताकि हमारे थारे लोग जब स्टेट में आवेंगे उन्हें हिस्सा मिलेगा। तो हमारे लोग जो भर्ती नहीं हो रहे उन्हें इज्जत तो मिलेगी, लेकिन हमारे थारे लोगों ने कोई भर्ती ही नहीं कर रहा। और मामूर थम जब किसी इदारे में जावा है और जो लोग भर्ती होकर बैठे हैं वो लोग हमारे के लिए नफरत और तासुब रखा, तो फिर हमारी नस्ल किस तरह आगे चलेगी, हम किस तरह जीवेंगे। हम ऐसे चौधोरा जावा वो हमारी बोली का कोनी, उस थाने में जो पुलिस वाले हैं पूरा अमला वो हमारी बोली का कोनी, DSP है वो हमारी बोली का कोनी, SP या SSP या DCO है वो हमारी बोली का कोनी। इनमें खाली वो राजपूतों की बात नहीं कर रहा, राजपूत हो या गैर राजपूत हो, कि इन इदारों में ये जो बैठे हैं जिन आवाम की खिदमत करनी लेकिन वह बोली की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, हकायक यही है। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है, मैं तो अपने गले में बिच्छू और सांप घेर रहा थारे कर का, लेकिन थारे समझ में नहीं आ रही बात। कोई भी ज़िला है, बात सिर्फ सिंध की भी को नहीं, पंजाब क्यों नहीं हो, एक ज़िला है वो पंजाब के अंदर हो या सिंध के अंदर हो, बलूचिस्तान या KP के अंदर हो, और हमारे थारे जो लोग हैं जो ये दीन इस्लाम कलमे के नाम पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कि भाई दो मुल्क दो कौमी नज़रिया,
दो कौम, इब तो गणिये कौम बन गई। सन 47 था पहले अंग्रेज भी जूते मारा थे, सिख भी मारा थे, हिंदू भी मारा थे, जिब कौम एक थी मुसलमान। और जिब मुल्क बनाकर दे दिया, कालजा अपना पाड़ का दे दिया, हमने अपने घर अपने इलाके बर्बाद करके दे दिए, तो ये मुल्क बन गए। सुबह पूरा कौम गणी बन गई। तो बात का मकसद ये हुआ कि अगर ये नफरत तासुब नहीं हो तो मन ने भी पूरा फेसबुक पर बैठ कर ये है ना सिर में दर्द करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी जिला हो, उस जिले में जो सूबाई इदारे हैं वो हेल्थ के हों, बल्दिया के हों, रेवेन्यू के हों, इरिगेशन के हों, सेहत के, एजुकेशन के, यानी 18, 20, 25 के करीब जो सूबाई इदारे हैं, इन इदारों के जो ज़िले ऑफिसर हैं, ज़िले के ऑफिसर तक लेकर तहसील और फिर यूनियन काउंसिल तक के हमारे लोगों ने भर्ती कर रहा कोई। और वफाकी जो इदारे हैं, वापडा है या सुई गैस है या जरी बैंक या नेशनल बैंक या रेलवे, कोई से भी इदारे वफाकी के इन हमारे थारे लोगों ने भर्ती कर रहे हैं। और जो क्लेमों में ज़मीन मिली थी, जो के करोड़ों एकड़ ज़मीन सिंध में भी कब्जे हमारे थारे लोगों की ज़मीन में, और पंजाब में भी, KPK में भी और बलूचिस्तान में भी, आज तक उन कब्जों पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और मर्दमशुमारी और हल्का बंदी के तहत कोई MNA MPA की सीट तो दूर की बात, कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं मारे बन सकते। ये मैं ये बात करूँगा तो मारे लोग मन्नत दाद देने के बजाय नू कहेंगे ये पता नहीं कड़त आ गया तासुब फिलान, ये मरवावेगा हमना। ओ भाई, बराबरी की बुनियाद पर इज्जत ता जीण का सब ना हक है। मैं तो फिर सलाम पेश करूं इंडिया के उन मुसलमानों ना जो इंडिया में रह का आवाज़ उठावा। RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, भारतीय जनता पार्टी, उन शैतानों के ख़िलाफ़। और मैं उन सनातन सिख धर्म या मुख्तलिफ धर्मों के भाई बहन बुजुर्गों ने भी सलाम पेश करूं जो मुसलमानों के हक में आवाज़ उठावा। पाकिस्तान में तो मैंने कोई दिखा ही कौन नहीं जो मारे थारे लोगों के हक में किसी ने आवाज़ उठाई हो। जरदारी ने देख लो, कौमी असेंबली में के बात करी, हमने मुल्क बनाया था, पन्ना दी थी। जुल्फ़कार मिर्जा ने देख लो, इरफानुल्लाह मरवत ने देख लो, शाही सैयद ने देख लो, कादर मंगसी ना, पलीजो ना, ये जितने भी सिंधी कौम परस्त, बलोच कौम परस्त, पख्तून कौम परस्त, पंजाबी कौम परस्त, ये सियासी हों, मजहबी हों, सेक्युलर हों, कदी इन न मारे थारे हक में कदी आवाज़ उठाई? न तो मजहबी लोगों ने उठाई, न सियासी लोगों ने उठाई, न कौम परस्त तो उठावेंगे कि न तो धरती दौड़ी कर रखी। ये अपने अपने इलाके की जो बात कर रहा है, हमारी थारे लोगों की तो कुर्बानी है। 1857 में जब बगावत हुई, दिल्ली के मुज़ाफ़ात और दिल्ली के लोग अंग्रेज़ों के लिए लड़े। वो मेरठ तभी बगावत हुई, गाज़ियाबाद तो हुई, अलीगढ़ तो हुई, पटियाले तो हुई, अम्बाड़े तो हुई, फिरोजपुर तो हुई, करनाल था, गुड़गांव में था, रोहतक था। कितने लोग फांसी तोड़े थे अंग्रेजों ने थारे मारे। इस पाकिस्तान में आज जो बड़े बड़े नवाब और सरदार और जागीरदार और हमने ये के वही ये भूखे नंगे आए, हमने पना दी, इन न तो चमचा गिरी करके अंग्रेजों तो ज़मीन हासिल करी, मारे थारे लोगों ने तो अंग्रेजों के लिए लड़का अपनी ज़मीन खसवा दी। बलियाली, जमालपुर, सुवाणी, मंगाली, आजनपुर, सिर्फ ये 5 गांव के ही 370 रांगड़ नहीं, बल्कि हर इलाके के राजपूत और गैर राजपूत ने कुर्बानी दी, और सबसे ज़्यादा राजपूतों ने दी। लोहारी और दो जो मोठ लोहारी जो गांव थे, उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। कितने गांवों ने उन पे हमले करे, कितने दिन तक में लड़ते रहे।
200 50 गांवों ने हमले करे। लुहारी और मोठ लुहारी में रांगड़ भी थे और दूसरे भी थे मुसलमान, लेकिन इन दो गांव के लोगों ने मुकाबले करे बुजुर्गों ने। पाकिस्तान में आज तक न उन पर ड्रामा बना न फिल्म बनी। तो नफरत है ना भाइयों। पूरा हर कोई अपने अपने खिस्से लेगा बैठा। मारी जाफरान तो इन्होंने गंठा बना दी और अपने गंठे जाफरान बना रखे। और जब मुल्क बनता पहले जब नारे लगे, जद्दोजहद करी, कोशिश करी, ये हर इलाके में जलसे जुलूस हुए, बनकर रहेगा पाकिस्तान, टूट कर रहेगा हिंदुस्तान और कायदे आज़म जिंदाबाद। सन 46 में मुस्लिम लीग तक वोट दिए और अदले के बदले आए, मुल्क बना कर आए। कोई बना बनाया पाकिस्तान को नहीं था जो किसी ने पन्ना दे दी, जो कि किसी के बाप की जागीर को नहीं हो पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के सूबे पूरा हिंदू भी थे, सिख भी थे, वो हिंदुस्तान चले गए। उनकी जो पूरा ज़मीन जायदाद रकबे गांव उन पर मारा का, और वे जो उठा गए हैं उन्होंने हमारे लोगों की ज़मीन मिली, जायदाद मिली, रकबे मिले, गांव मिले, बड़े बराए आज वे बैठे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान तक जो लोग आए, ईरान तक आए, उन सारी आज़ादी है। क्योंकि ईरान तक जो आए लोग आज भी पाकिस्तान में 30 लाख हैं। पाकिस्तान में जो बलोच हैं, जो सिंध में, बलोचिस्तान में और पंजाब में रहे वहाँ सराइकी बलोच, वो उनकी सपोर्ट करा ईरानियों की। और जो अफ़गानी आए, अफ़गानियों की सपोर्ट पूरा पठान करा। लेकिन ये न पठानों ने कुछ कह दे, उन अफ़गानियों ने न ईरानियों ने। ये कौम परस्त बकवास करा। इंडिया तक जो आए हिजरत करके, जो मुल्क बना का आए, जो मुल्क में नहीं बना दे, मुस्लिम लीग तक वोट नहीं देंदे, कायदे आज़म का साथ नहीं देंदे, जो पाकिस्तान नहीं बना था। यह इन गलत फहमी है। ये कोई बना बनाया मुल्क पाकिस्तान नहीं था जो इन कोई पन्ना दे दी, बल्कि इनके तो मज़े आ गए। भाई हिंदू और जो सिख था उनकी तो इजारादारी थी, उनके तो रकबे थे, गांव थे, शहर थे, इलाके थे, जागीर थी, बागात थे, उनके आइनी और कानूनी समाजी हकूक़ थे, उनकी सीट थी। तो रिकॉर्ड तो ठाका देखा, लेकिन इन कितना भी समझाओ ये नहीं मान दे। एक आदमी सोया पड़ा उन्हें हर कोई ठा देगा, एक दड़ लाकर सो जाओ उन्हें तो दुनिया की ताकत नहीं ठा सकती। हम इन कितना ही बता दें, कितना ही समझा दें, इनके समझ में नहीं आनी। ये तो भाई अपनी तारीख झूठी बना रखी और हमने गाली देवा, धमकी देवा। इसकी वजह यह हुआ कि हमारे लोगों में इत्तेहाद नहीं है। हमारे लोगों की कोई ज़मीन पर कब्जा कर लो, किसी के लिए जुल्म कर लो, नाइंसाफ़ी कर लो, न रोड़े कर दे न रुके कर दे, डरा बुजदिल हो गए। तुम कितनी भी बुजदिली कर लो, यह तो नफरत तो बढ़न लग रही है ना। ये नफरत जब ख़त्म होएगी, थारे के लिए कोई भी जुल्म करा उसके खिलाफ हो जो, उस बंदे के खिलाफ हो जो, उसकी ज़ुबान के खिलाफ नहीं हो, उसकी बिरादरी के खिलाफ नहीं हो। और जिस थारे बंदे के लिए जुल्म हुआ उसका साथ दो। जुल्म थारे के लिए पूरे पाकिस्तान में ये जितने भी नाइंसाफ़ी हैं ये बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो आज इस मौजू पर इस कर का बात करें कि 14 अगस्त सन 1947 में हमारा थारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना और ये 14 अगस्त का महीना चल रहा है। जब भी हम बात करें तो बड़ी चिढ़ लगा लोगों ने। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान था पहले भी अपना इश्क था, आज भी और रहेगा। इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर को नहीं। यो हमारी मिलकत, हमारे बाबे दादों की निशानी है और पाकिस्तान करका ही हमना महाजर के वहाँ, और महाजर होने पर हमने फ़ख्र है। क्योंकि अगर हम राजपूत हैं तो हम इसी धरती के बेटे हैं। ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही था
हिंदुस्तान के इलाके में ही पाकिस्तान बना और हम पाकिस्तान बनाकर उस पाकिस्तान पर ही आए जो पहले हिंदुस्तान था। हमारे बड़े कोई अमेरिका था, कनाडा था, इथोपिया था, बर्मा था, ईरान था, इराक था, शाम था, वस्त एशिया था, तुर्की था, अफ्रीका था, कौन नहीं आए। तो इस धरती के जो बेटे हैं वे राजपूत भी हैं, वो फिर किसी भी गोत्र के हों, और इस धरती के बेटे वे भी हैं जो राजपूत नहीं हैं, जो ब्राह्मण था, वेश था, शूद्र था, मुसलमान हुए। और इस धरती के वे भी बेटे हैं जो कदी बार आए थे 1000-2 साल पहले, क्योंकि वो हमने पता है कि मौजूदा सिंध सूबा या पंजाब सूबा या KPK या बलूचिस्तान पूरा भी अक्सर आज उन्हीं की हुक्मरानी है जो ईरान, इराक, शाम तक आए थे। तो हकायक हमने सारे पता है, जवाब देने पड़ेंगे भाइयों। जवाब दोगे तो इज्जत का जीण का मौका मिलेगा। सिर नीचा करका गुलामी करका चलोगे, मजीद गुलामी में शामिल होते चले जाओगे और थार पता सब कुछ खोस लिया गया है। मजीद जो बच रहा वो खुश जगह। अल्लाह तक डरो, हक बात करो, किसी तक नफरत नहीं करो। जो हमने धरती के ताने देवा हम उन तक पूछा कि आओ बैठो मुनाजरा करो। मुनाजरा दलाइल गिल्ली करो, हकाइक गिल्ली करो, इल्म शहूर आगाही गिल्ली करो, अदब एहतराम गिल्ली करो। हुकूमती यानी ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी और तमाम ताकत होने के बावजूद उस बदमाशी के ज़रिए झूठी तारीख नहीं बनाओ। अगर तारीख की बात आती है, पूरे का पूरा पाकिस्तान संधु हुआ, 70% संधु आज भी इंडिया में। एक वक्त में यो भारत भी था और इसने संधु भी कहवा थे और इसने राजपूताना भी कहवा थे। तो इस धरती के हज़ारों साल तक हम वारिस हैं। धरती तो ये अल्लाह की है सारी पूरी दुनिया, और दुनिया में जितने भी इंसान अल्लाह की मखलूक हैं वो किसी भी मज़हब का हो, इंसानियत की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, किसी के लिए जुल्म ज़्यादती नहीं करो, किसी ने ताने नहीं दो। लेकिन जब खुद पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ लिख दी गई हैं कि भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये नारे तो थे सन 41 में 42 में। इन नारों के जोश जज्बे के तहत तो सब कुछ मिटा का है। आज कोई अपनी बकरी का बच्चा तो देवा किसी ने, बरे बराए घर जो छोड़े में कोई बुजदिली में को नहीं छोड़े। जोरा पाकिस्तान में बहुत से जो दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन बकवास करा के ये बाग का आए थे। बाग का को नहीं आए थे, न भूख में आए थे। वो अलग बात है कि आका भूखे हो गए, खाना बदोश हो गए। मारे थारे लोग पाकिस्तान बनन तक पहले खुशहाल थे। तो ये हकाइक दीन इस्लाम के नाम पर आए थे। और एक इलाका नहीं, मौजूदा जो सूबा सिंध है इससे भी बड़ा हरियाणा, और दिल्ली एक अलग सूबा। और जिसने मैं कह दूं कि यो आगरा, अलीगढ़, बुलंद, मुरादाबाद, संभल, गाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और यो जो मुजफ्फरगढ़, शामली, यो बहुत बड़ा इलाका है। यो फिर यो सोच ले कि KPK जितना इन दोनों इलाकों में हमारी थारी बोली के लोगों का दबदबा था। और तीसरा इलाका राजस्थान, जिसकी आज भी आबादी 13 करोड़ है, उसमें भी हमारी थारी बोली के लोग थे। और मैं अगर सब की बात करूं, होशियारपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला तो आधा पंजाब में, कुछ हरियाणा में। लेकिन मैं पंजाबी जो बोली है उस बोली के राजपूत या गैर राजपूत जो लुधियाना, होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, मोहाली, हिमाचल प्रदेश तक और पूरे का पूरा यूपी, बिहार, गुजरात और काठियावाड़ और जूनागढ़ और अड़ेसा, इन तमाम इलाके की बात करूं तो ये भी न्यूए थे।
तो पूरा पाकिस्तान में ये जितने भी लोग हैं वो पंजाबी ज़ुबान के हों या उर्दू ज़ुबान के हों या फिर वे हरियाणवी, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी, केरलवी या दक्खन हैदराबाद था है या जो भी बिहार था, किसी भी ज़ुबान के, तो वो 12 करोड़ था ज़्यादा पाकिस्तान में। तो ये मुल्क बना कर आए थे, लेकिन सूबे एक अलग वतन रियासत बन चुके हैं। सूबे उनके रह गए हैं जिनकी बोली के नाम पर। नौकरी सूबों में उन नहीं मिल रही जिनकी बोली के नाम पर सूबे हैं, वो सूबाई नौकरी हो या वफाकी नौकरी हो। तो पाकिस्तान के जो मोहतरम जनाब चीफ आर्मी स्टाफ साहिब जो है और डीजी ISI साहिब है, जो मोअज़्ज़िज़ इदारे हैं, अस्करी इदारे, उन तमाम मोब वतन इदारों के मोअज़्ज़िज़ सरबराहान था और मोहतरम जनाब चीफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और वज़ीर आज़म साहिब और जितने भी पाकिस्तान के सियासी मजहबी तौर पर पाकिस्तान था या सियासी तौर पर या जिस तरीके का भी इश्क मोहब्बत रखा, तो मेरी उन तक अपील है और आप भी करो कि जो हिजरत करके जो लोग आए थे उनका जीना मुश्किल कर रखा पाकिस्तान में, और 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे, ये मुल्क, वतन, रियासत बन चुके हैं। और कोरोना जो है इसकी आड़ में मारे थारे लोगों की नस्ल कशी करी जा रही है, और इक्का दुक्का कोई चपड़ासी, कोई चौकीदार, कोई इक्का दुक्का कोई नौकरी है मारे थारे लोगों पर, उसकी कभी बदली करा दें, उसने कभी सस्पेंड करा दें, उसने कभी गिरफ्तार करा दें, उसने गुलाम बना कर रखा जनो कोई हुआ मुल्क पाकिस्तान स्टेट का मुलाजिम नहीं है, जैसा कि वह उन सूबों में रहे हुआ उन सूबे के लोगों का मुलाजिम है, या उस सूबों में जिनकी हुक्मरानी है ज़ुबान की बुनियाद पर, या कोई वह उनका मुलाजिम है। इस तरीके का यह जो है ना ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक नुकसानदेह। और मारे थारे लोग आज भी नज़र आ रहा, दूसरे सूबों के लोग अपने सूबाई ज़ुबान कल्चर के नाम पर डे मनाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और वे डे हमने भी मनाए हैं, हम उनका साथ देव। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की हुक्मरानी है, जिन्होंने सब कुछ मिल रहा, तो उन तक ज़्यादा बढ़ चढ़ का तमाम ज़ुबान बिरादरी के लोग जो हिजरत करके मुल्क बनाकर जो आए गाजी, उनकी औलाद, और जो शहीद हो गए थे 30 लाख, उनकी औलाद जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में बिरादरी में, तो सब तक ज़्यादा तो हम मना रहे 14 अगस्त। 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, कई अरबों रुपये के झंडे लावर खर्च करा। तमाम मोहल्लों में, शहरों में सर्वे करके देख लो। तो मेरे भाइयों, हक बात करो, सच बात करो, अपने लोगों का बोली की बुनियाद पर साथ दो, तो कोशिश करो एक दूसरे की इज्जत करो। तो बात तो बहुत है, लेकिन आज वास्ता ये काफ़ी है। मेरी बात किसी ने अच्छी लगा, बुरी लगा, मन्ना अपना ज़मीर के मुताबिक ये बात करी है। और गुलामी वो लोग ज़्यादा इख्तियार करें जिनके अंदर मुफाद और लालच परस्ती हुआ। मुफाद और लालच परस्ती के कर का उस वजह था वह अपना जाती वक्ती गुजारा तो कर सका, लेकिन इज्तमाही तौर पर वह कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा, और उस कौम में उसके अपने भी बच्चे शामिल हैं। क्योंकि इस पाकिस्तान में जिस वास्ते ये मुल्क बना था, उस पर यह मुल्क हमने चलते हुए नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आम लोग जो खुद पता नहीं कहाँ था आए हुए, आमना था रमना धरती के ताने देवा। अस्पतालों में भी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं
डॉक्टरों के अंदर तासुब हो चुका है। अब आपका और मेरा कोई बच्चा बड़ा बीमार हो जा, थम जाओ अस्पतालों में, इमरजेंसी बुनियाद पर दाखिल करो, लेकिन हमारी बोली न देख कर उन अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं हमारे लोगों का इलाज को नहीं कर रहे। तन्ना मन्ना मारी थारी बोली के लोगों ना, राजपूत हो या गैर राजपूत हो, कोई 10 बदमाश इकट्ठे होकर डंडे मारा, जूते मारा, उस पर फायरिंग करा, थम जाओ थाने में, थारी FIR नहीं कटेगी। थम जाओ अस्पतालों में, थम न पता लगेगा। थम दफ्तरों में जाओ, कितने लोग हमारे थारे, किसी की 10 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़, 600 एकड़, कई हजारों एकड़ों के कागज तो मन न देखे, लेकिन ये कई लाखों नहीं करोड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जे हैं। तो ये नाइंसाफी है, ये नफरत हमारे थारे लोगों के लिए, ये हकायक है। तुम मानो नहीं मानो थारी मर्जी की बात। फिर क्यों भाई तुम महाजर क्यों हुआ हो, पाकिस्तानी बन जो हो भाई, मारता बड़ का कोई पाकिस्तानी है? मारता बड़ का कोई पाकिस्तानी नहीं। तो भाई सूबे में तो मुल्क बन गया है ना। पंजाब एक अलग मुल्क है, बलोचिस्तान अलग मुल्क है, KPK जिसका नाम सूबा सरहद था, और सूबा सरहद भी जो कि पंजाब सूबे था, अलग पंजाब सूबे में था, कार्ड का बनाया था, वो उसका नाम भी लसानी बुनियादों पर रख दिया। तो ये सूबे ये के हैं भाई, ये के बात है? इस कर कब मुल्क बनाया था भाई? कितने ID और पेज, कितनी गाली देवा कौम परस्त, लियाकत अली खान ने गाली देवा, के कुछ कहवा। तो ये सही बात हो नहीं भाई। आज भी एक भाई ना आका कमेंट्स लिखा और भी काफ़ी बात करा कि भाई हम तो राजपूत, हम हाजिर को नहीं, हम इस बेटे हैं धरती के। भाई राजपूत वाकई धरती के बेटे हैं, लेकिन थारे मारे लोगों में जो बोली के लोग हैं वो भी तो धरती के बेटे हैं ना। गुज्जर हैं, उनके बड़े भी कभी इसी धरती के रहने वाले हैं, सनातन धर्म तो मुसलमान होए। गुज्जर हैं, डोगर हैं, जाट हैं, मलक हैं, शेख हैं, पता नहीं कितनी बिरादरी हैं, ओड है, लीलगर है, चिंबी है, और गणे ऐसे भी हैं थारे मारे नस्ल के लोग अपने आप न अरबता मिलावा। तो भाई जब राजपूत धरती के बेटा है तो खैर राजपूत भी धरती का बेटा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के तक मदीना हिजरत करी, अरब तक अरब में हिजरत हुई थी, और जो हिजरी साल है यो हिजरत की वजह था 1447 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी, और उसी दिन तक साल हिजरी है। तो अगर यही बात अभी तुम धरती के बेटे हो, क्योंकि यह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था पहले, और हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान बना। पूरे के लोग मुख्तलिफ धर्मों तो मुसलमान हुए, कुछ बाहर तारे थे, फिर तहरीक चली, मुल्क बन गया कलमे के नाम पर। मारे थारे के लिए धोखा हो गया, पूरा हमारा जीना मुश्किल कर रखा, हम बेगैरत और खाना बदोश बना रखे, अछूत ज़िंदगी गुजार रहे। मारे थारे बड़े तो उन पर लठ वाल्टन कैप्ते शुरू हो गया था, और 30 लाख शहीद हुए थे। ट्रेन की ट्रेन जब भर का आई, कुछ जिंदा और कुछ लाश, खून इस तरह लिकड़ा था डब्बों में तो जो पानी तड़ तड़ लिकड़ रहा। और उरा आए तो पता नहीं कितने लोग अजय तक मर गए, पकड़ पकड़ का जो है ना पूरे पाकिस्तान में कढ़ा दिए, और 3-4 हज़ार बंदे जिम मारे थे मारे थारे उरा। तो मारे थारे लोगों के लिए तो भाई अंधे जुल्म शुरू हो गया था। तो भाई बात ये हुआ कि मक्के तक मदीना जब हिजरत हुई, वो भी अरब तरम में हुई ना। ये थारे के लिए ड्रामा हो रहा कि पहली जो है ना चौधरी, एक नंबरदार, एक सरदार, एक सैयद, एक डूम, एक नाई, एक मिरासी, यानी छेतड़े सारे हैं। अरे भाई तो है चौधरी, तो है सरदार, तो है नंबरदार,
तो वह सैयद अरे डूम अरे कंजर तन्ना तो ख्याल करना था, दे जूते मकसद एक न छेद दे रहे, तो यो हाल होगा हमारे गिल्ली जो लग रहा। तो ये ड्रामेबाजी शुरू हुआ इस मुल्क में। तो मेरे भाइयों, यह धरती राजपूतों की भी है और गैर राजपूतों की भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। रही महाजर की बात, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत और दुनिया की सबसे बड़ी शहादत जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर वो पाकिस्तान बनन के दौरान हुई, उस चीज़ न ख़त्म करना चाह रहे हैं। इन न कहना तो शुरू कर दिया ये खाना बदोश नंगे भूखे आए थे, हम न पना दी, इनके बापों ने पना दी थी, इनके बापों ने मुल्क बना रखा था, बनाया था, इन न पना दे दी थी। यानी 70 72 73 74 साल में यो हाल आ, 200 साल के बाद क्या हाल होएगा, के तारीख बढ़ेगी, थारी मारी नस्ल का हाल क्या होएगा। किसी नस्ल ना तबाह करो, उसकी माशरे में उसका ज़मींदारी खोस लो, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी खोस लो, कोरोना की आड़ में दुकानदारी खोस लो, तबाह कर दो, गुलाम बना दो, वो तो कुछ भी को नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो 200 साल में तुम ख़त्म हो जाओगे। और पाकिस्तान बनन था पहले थारा के नाम था, के बात थी, थारे इलाके थे, थारी बात थी। तो ये गेम है बहुत बड़ी जो खेली जा रही है। जिसका पेट भर रहा इलाके में, किसी के लिए लग रहा चमचागिरी करका, उसकी बातों में आओ, थारी मर्जी, जूते उसका भी लगेंगे जो अपना पेट भर लग रहा, बचता हुआ भी कौन नहीं। तो बात ये है भाइयों कि यह दीन इस्लाम कलमे के नाम पर मुल्क बना, और हमने पाकिस्तानी बनन का किसी पर तो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी नस नस में, हमारी रग रग में। हम तो वही लोग हैं कि अगर उरा केवा कि भाई देवबंद हूँ मैं, तो भाइयों थार तो देवबंद मसलक दिया किसना। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अल्लामा शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया, और उस्मानी निस्बत की वजह था, वह राजपूत था, उसके दादे परदादे ने देवबंद मदरसा बनाया था। तो भाई दीन की तालीम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों था, उन लोगों ने दी जो हमारे थारे बड़े हिजरत करके आए। अगर उरा केवा मैं बरेलवी हूँ, तो भाई थार तक बरेलवी मसलक किसने दिया। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह बरेली ने बरेली शहर में मदरसा बनाया, और फिर उर्दू और अंग्रेजी तालीम अलीगढ़ में, पकवान खाने पीने दिल्ली शहर में तकरीबन इर्द गिर्द मज़ाफ़ात में 150 साल अंग्रेजों ने हुकूमत करी, 850 साल इस्लामी हुकूमत रही, और मारे थारे तो इससे पहले भी थे। इस्लामाबाद बनन था, इस्लामाबाद के अब्बासी और मुख्तलिफ और बिरादरी इस्लामाबाद बनन था। पहले वह कंगले थे और आज वह अरबों खरबों पति हैं। 60 साल में उन पर तालीम भी आ गई, उनकी तहजीब भी बन गई, वो पढ़े लिखे भी हो गए, उनकी ज़मीन भी बढ़ गई। और जो दिल्ली और दिल्ली के मुज़ाफ़ात जो 150 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी, 850 साल इस्लामी हुकूमत, और उससे पहले राज्य महाराजों की हुकूमत, कि हम लोग तहजीब कदा नहीं थे। जो लोग इस्लामाबाद बनन था तहजीब कदा भी हो गए, पढ़े लिखे भी हो गए और खुशहाल भी हो गए। तो मारे थारे लोगों की तालीम और दीन और उसका कोई शाब ला सका? सिर्फ ताकत के बलबूते पर मारी हकाइक, मारी तारीख ना तोड़ मरोड़ का, बदमाशी की बिना पर एक गठजोड़ के तहत गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। और बात अगर राजपूतों की है, जितने भी हिंद माँ सिंध माँ राजपूताना माँ राजे महाराजे गुजरे हैं, उनकी तमाम की बोली यही थी मैं आज बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। अगर किसी भाई ने बात समझ में नहीं आती, बैठा बात करा, मुनाजरा करा। बाकी बदमाशी की बिना पर खोज तो सब कुछ लिया, अपनी झूठी तारीख जो बना रखी है, उन तारीखों ना हमको नहीं मान दे। हमारे लोग इस कर का नाकाम है कि हमारे लोगों में अगर कोई बात करा तो हमारे लोग उसका साथ नहीं देंगे। दूसरे लोग अपने गंठे ना, मैं लफ्ज़ इस भी गलत
इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन मैं एक अदब एहतराम के लिए, यानी लोग अपने गंठे ना ज़ाफ़रान बनावा और मारी जो ज़ाफ़रान है वो टट्टी खाना बना दिया। सिर्फ धोस, धमकी, बदमाशी, पावर के बलबूते पर अपनी झूठी तारीख बना रखी, और जो हमारी जितने भी सच्ची तारीख है हमने खाना बदोश बनाकर पेश करा। जितने भी इंतखाबी रिजल्ट सन 46 के मुस्लिम लीग ने वोट उठाए थे, वोट दिए थे ना हमारे तारे बड़ों ने। जो इंडिया में मुसलमान रह गए में पूरा न किसी बलोच का रिश्तेदार है, न किसी पठान का, न किसी सिंधी का। हो सका जो इंडिया था हिजरत कर का पंजाबी ज़ुबान का, राजपूत या गैर राजपूत या कश्मीरी उनके हो सका, लेकिन ज़्यादातर हमारे थारे रिश्तेदार हैं जो 40 करोड़ है। उन तो ये ताना देवा कि न तो उसका वोट दिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। वह रिजल्ट तो उठा कर देखो, अकल के अंधो, नफरत में तासब में पागल हो रहे थे हम। पूरा मारता ताने दे देगा पागल कर रखे, उठावे कर रखे। और हमने पता पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो हिजरत करके आनाड़ों के दुश्मन है। इसराइल, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, ईरान का जो गठजोड़ है उनके एजेंट हैं। न इन डैम बना दिए, और यही लोग हैं बांग्लादेश की तरियो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहो। यही लोग हैं उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ हैं, यही लोग हैं हमारी थारी बोली तमाम हिजरत करके आनाड़ों के ख़िलाफ़ हैं। और इन मुकम्मल आज़ादी है मुल्क पाकिस्तान में। ये साबित करो, देखो कि गद्दार कौन। अल्लाह खुश रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। सच बोल कर जियो, बराबरी की बुनियाद पर जियो। सच बोलोगे तो जीवोगे, सच नहीं बोलोगे डर और खौफ की बिना पर सर नीचा करके ज़िंदगी गुजारोगे, उसकी बदमाशी ना देख का गुलामी की ज़िंदगी गुजारोगे तो थारा इज्जत का जीण का कोई हक नहीं है। तो राजपूत हो या गैर राजपूत हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो मकामी मुसलमान भाई हैं जिनके बड़े पाकिस्तान बनने था पहले उरा थे, भाइयों थम मेरे सर के ताज हो, मेरे भाई हो। ये हकाइक है जो मैंने बयान करे हैं। मन हर तक किसी तरह नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने मोहब्बत है, आप लोग सच बात करो, तो जो लोग ये बात करें हमारे लोगों के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के लिए जो नाइंसाफ़ी या तासुब है, हमारे हक़ में कभी बात करो। तब जिस तरह हिंदुस्तान में 20 हिंदू जुल्म करें, 80 हिंदू मुसलमानों के हक़ में खड़े हो जाए। मैंने पाकिस्तान में आज तक देखा को नहीं जो हमारे लोगों के हक़ में बात करने वास्ते खड़े हो जाओ। बाकी उन लोगों की सपोर्ट ज़रूर करें जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ बकवास करें। बकवास कौन सी है? बकवास ये हो कि जी गांधी जो है ना बहुत रोया कि भाई इंडिया टूट गया, और खुश होया कि बिशनी 2 नंबर चले गए और खुशहाल लोग आ गए। यानी उरा था हिंदू सिख खुशहाल थे और हम बिशनी थे। ओ भाई हमारा रिकॉर्ड निकाल कर देखो, पाकिस्तान बनने था पहले पंजाब सूबे का रिकॉर्ड तो लाहौर में था, वह आज भी कायम है। बाकी बिहार सूबे का, यूपी का, राजस्थान का, जूनागढ़ का, रणकच्छ का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, मुख्तलिफ इलाकों का रिकॉर्ड भी देख लो कि हमारे लोग कितने बड़े ज़िम्मेदार थे। और पाकिस्तान में के नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे गले। कराची शहर हो या अंदरून सिंध या पंजाब, हमारे लोगों का हक है कि हमारे लोगों ने भी बराबरी की बुनियाद पर बढ़ चढ़ कर, वह सूबाई इदारे हों या वफाकी इदारे हों या मिलिट्री इदारे हों, हमारे लोगों ने भी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे लोगों की जो ज़मीन है उन पे जो कब्ज़े हैं वो कमेटी बननी चाहिए इस बारे में। और जो ताने देवा खाना बदोश आए थे, भूखे नंगे आए थे, लियाकत अली खान ने जो गाली देवा, वो कोई भी हो किसी सूबे का, कौम का, उन पर गद्दारी के केस दाखिल होने चाहिए। लेकिन हज़ारों अखबारात भरे पड़े हैं, कई लाखों पेज और आईडी भरी पड़ी है जो हमारे लोगों के खिलाफ बकवास करा। एक बंदा बकवास करा आईडी पर, हज़ारों लोग उस बकवास ने तायद करा। एक बंदा नहीं आगा बात करता कि भाई बेगैरती हो बकवास बंद कर। यानी तासुब कितना हमारे लोगों के लिए। लेकिन हमारे लोग बेहिसा सोए हुए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। और पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ ज़ुबान था नहीं कहना, दिल था कहना। पाकिस्तान जो है ना, ये अवाम, इस मुल्क के पाकिस्तान में जितने भी इंसान हैं
वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वह किसी ज़ुबान बिरादरी के हो, सब की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, सब न बराबरी की बुनियाद पर इज़्ज़त दो, हक दो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर मुल्क बनेगा। और जो हिजरत करके आए ये टैलेंट वाले लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि उरे के पहले के जो वो नहीं है, लेकिन हमारे लोग टैलेंट वाले लोग हैं। इंटरनेशनल ताकत हमारे लोगों के ख़िलाफ़ है। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारे लोगों को तो बदला ले रहा, क्योंकि हमारे बड़े इंडिया तोड़ कर आए थे। तो अल्लाह खुश रखा जी, बड़ी मेहरबानी।